जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्ट 2 में इंडिया द्वारा निर्मित अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को फिट करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। इवन इसके कुछ प्रोटोटाइप वर्जनों में भी तब्दीली किया जा रहा है ताकि अस्त्र मिसाइलों के परीक्षण किया जाना संभव हो पाए। जबकि एक तरफ तेजस एयरक्राफ्ट में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं पे तेजस एयरक्राफ्ट के बाद इंडिया के MiG-29 एयरक्राफ्ट 2 में भी इन मिसाइलों को लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के इंडिया के एयरक्राफ्ट 2 में इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मतलब सुपर सुखोई को लेके नया क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप वर्जनों में से लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मतलब LSV एयरक्राफ्ट में से एक एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इनके द्वारा अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को परीक्षण किया जा सके। बेसिकली इन एयरक्राफ्ट 2 के सॉफ्टवेयरों में अपग्रेड किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के मिशन कंप्यूटर में होता है। इसके अलावा मिसाइलों को एयरक्राफ्ट 2 में इंटीग्रेट करने के लिए फायर कंट्रोल रडार में भी अपग्रेडेशन किया जाएगा। दोस्तों, बेसिकली ये परीक्षण अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के एक डेमी वर्जन का होगा और संभावित परीक्षण के लिए तेजस एयरक्राफ्ट को साल के अंत तक तैयार भी कर लिया जाएगा। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे तेजस एयरक्राफ्ट 2 में स्वदेशी निर्मित अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को लगाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है, तो वहीं पे तेजस के बाद नेक्स्ट वारी है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में इस्तेमाल होने वाले MiG-29 एयरक्राफ्ट का। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में MiG-29 के UPG सीरीज के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है, जबकि नेवी में MiG-29K और KUB सीरीज के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। और इन दोनों एयरक्राफ्टों में ही अस्त्र मिसाइल लगाने के लिए इंडिया फिलहाल तैयार है। संभावित एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट मतलब MiG-29 UPG के 2 मॉडल और नेवी के एक एयरक्राफ्ट मतलब MiG-29K में से एक एयरक्राफ्ट का अपग्रेडेशन किया जाएगा और ये सुखोई 30 MKI के बाद दूसरा ऐसे रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट होगा जिसमें स्वदेशी निर्मित अस्त्र मिसाइलों को लगाया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट 2 में भी अपग्रेडेशन करने के साथ साथ अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है। इवन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट 2 में से कई सारे एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इसमें ऑपरेशनली अस्त्र मिसाइलों को लगाया जा सके। दोस्तों, अस्त्र मिसाइल के परीक्षण के सबसे पहले फेज में एयरक्राफ्ट 2 को कई सारे क्रिटिकल दौर के ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, जिनमें डैमी मिसाइल को एयरक्राफ्ट से सेपरेट करना भी शामिल होगा। इस तरीके के टेस्ट के बाद ही एक लाइव मिसाइल को एयरक्राफ्ट से फायर किया जाएगा। संभावित MiG-29 के ऊपर नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में अस्त्र मिसाइलों को फिट करके टेस्ट किया जा सकता है, जबकि एयरफोर्स और नेवी दोनों ही बड़े मात्रा में अस्त्र मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, 2017 में ही अस्त्र मिसाइलों के डेवलपमेंट ट्रायल खत्म कर लिया गया था, जबकि उसके बाद 50 ऐसे लिमिटेड सीरीज मिसाइलों का भी ऑर्डर प्लेस किया गया था और संभावित आर्म फोर्सेस को ऐसे 50 मिसाइलों का डिलीवरी भी हो चुका है, क्योंकि हाल ही में ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि एयरफोर्स की तरफ से 200 मिसाइल और नेवी की तरफ से 48 मतलब टोटल 248 अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों का ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। दोस्तों, अस्त्र मिसाइलों को इंडिया के तेजस MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा मिराज 2000, तेजस मार्क 2 मीडियम वर्ट फाइटर, AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके फ्यूचर वेरिएंट को लेकर भी इंडिया तेज गति से काम कर रहा है। दोस्तों, अस्त्र मार्क 1 के ऊपर सफलता के बाद इंडिया द्वारा इसके IR वर्जन मतलब इंफ्रारेड होमिंग वर्जन, मार्क 2 वर्जन मतलब 160 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन और मार्क 3 वर्जन मतलब 350 किलोमीटर रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर भी इंडिया आगे बढ़ेगा। जबकि हाल ही में इसके वर्टिकल लॉन्च वर्जन मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल के वर्जन का भी परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मतलब सुपर सुखोई के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के पास 200 से अधिक सुखोई 30 MKI जैसे ट्विन इंजन ट्विन सीटेड मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी हैवी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे इंडिया और घातक करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और फिलहाल इस अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का नाम सुपर सुखोई रखा गया है। सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के तहत इन एयरक्राफ्टों में कई सारा तब्दीली करना है, जिनमें एवियोनिक्स से लेके एयरक्राफ्टों के रडार और हथियारों से लेके एयरक्राफ्टों के इंजन तक शामिल है। इस अपग्रेडेशन के बाद एयरक्राफ्टों को सुखोई 35 के साथ भी कंपेयर किया जा सकेगा। और दोस्तों, अब खबर यह है कि इंडिया जल्द ही इसके अपग्रेडेशन के ऊपर काम शुरू करेगा और इसमें ज्यादातर इक्विपमेंट इंडिजीनियस मतलब मेक इन इंडिया इक्विपमेंट होगा और इसके लिए इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहा है। जबकि दोस्तों, एक तरफ जहां पे इंडिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को इंडिजीनियस इक्विपमेंटों से अपग्रेड करने के लिए सोच विचार किया जा रहा है, तो वहीं पे रशिया की तरफ से इंडिया के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए अपना ही एक नया प्लान बनाया गया है। प्लान के मुताबिक रशिया भारत को सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन के लिए अपना सुखोई 30 SM-2 के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ना चाहता है, जो बेसिकली सुखोई 30 सीरीज के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है और इसे भी
भी रशिया द्वारा सुखोई 30 MKI के बेस पे ही बनाया गया था। दोस्तों इस ऑफर में रशिया के तरफ से मेजर अपग्रेडेड और आधुनिक एवियोनिक्स और इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करना है। रशिया के ऑफर के मुताबिक इसमें आधुनिक डिजिटल कॉकपिट, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे, फायर कंट्रोल रैडर और अन्य एवियोनिक्स शामिल है। जबकि इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले AL-31F इंजनों को भी AL-41F टर्बोफैन इंजनों के द्वारा रिप्लेस करने का ऑफर रशिया की तरफ से है, जिन इंजनों को बेसिकली सुखोई 35 में ही इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों इंडिया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से फोकस में रखा है, इससे हमें यही अंदाजा लग रहा है कि फिलहाल इंडिया इसमें तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के लिए डेवलप किया गया एवियोनिक्स के द्वारा ही अपग्रेड करना चाहता है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए इस अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बिना रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के मदद के बिना ही आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया बहुत सारे ऐसे कंपोनेंटों को डेवलप कर चुका है जिसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकता है। पर दोस्तों इंडिया इस तरीके के प्लान के तहत इसीलिए भी आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि अगर इंडिया बिना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के असिस्टेंट के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में आगे बढ़ता है तो इसे एक अनऑथोराइज्ड मॉडर्नाइजेशन या अपग्रेडेशन कहा जाएगा, जो फ्यूचर में रशिया के साथ इंडिया के समझौते को कमजोर भी कर सकता है और रशिया के भरोसे को भी कमजोर कर सकता है। इवन दोस्तों इससे आने वाले समय में अगर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट या अपग्रेडेशन के बाद इक्विपमेंटों में कोई भी मुश्किलें आता है तो रशिया का मदद मिलने का संभावनाएं भी घट जाएगा, जो एक तरीके से ऐसे मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। तो कुल मिला के सुपर सुखोई के प्रोजेक्ट में संभावित भारत द्वारा रशिया के असिस्टेंस के साथ भारत के तरफ से डेवलप किया हुआ ज्यादातर इक्विपमेंट लगाया जाएगा, जबकि कुछ इक्विपमेंट ऐसा भी होगा जो रशिया द्वारा सुखोई 30 SM-2 जैसे अपग्रेडेड फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इस अपग्रेडेशन में जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तब्दीली है वो है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार को लेके। फिलहाल सुखोई 30 MKI में पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है और इन रडारों का रेंज तो अधिक है, लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के तुलना में ये थोड़ा कम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है। इसीलिए माना जा रहा है कि इंडिया संभावित इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार या फिर रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ आधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल करेगा, जबकि रशिया के इंजनों का ऑफर को भी कंसिडर किया जा सकता है और ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग AL-41 इंजनों का इस्तेमाल संभावित इसमें किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा और एक मेजर और महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन होगा एयरक्राफ्टों के हथियारों के कैपेबिलिटी को लेके। दोस्तों इस अपग्रेडेशन में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा महत्व दिया जाएगा और इस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए संभावित इंडिया का अस्त्र मिसाइल को ही इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए भी कई सारा अपग्रेडेशन का जरूरत है, जैसे कि एयरक्राफ्टों में सॉफ्टवेयर का तब्दीली और फायर कंट्रोल रडारों में अपग्रेडेशन। जबकि इन इक्विपमेंटों के अलावा संभावित इसमें कुछ ऐसे आधुनिक इक्विपमेंटों को लगाया जाए ताकि ये एयरक्राफ्ट भी राफेल जैसा या उससे बेहतर हो जाए, ताकि इसे और कई साल इंडियन एयरफोर्स में बैकबोन के तहत इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।